इतनी दूर तपस्या करने के लिए आप यहाँ पे पहुँचे हो महाराज जी, तो उसका कारण क्या है वो थोड़ा सा जानना चाहेंगे, और जो दर्शक है वो भी जानना चाह रहे हैं। ठाडे सर है, इसकी पूजा कराएंगे, भजन कराएंगे, दुआ। यहाँ भी आप गए हो, एक भव्य मंदिर आपने बनाया है। हाँ। क्या कोई ऐसी कोई मायावी शक्ति आपके पास है? परमात्मा तो सबके हृदय में बसे हो। अच्छा, मान ले रोंग में रम्या हुआ है। आपने बताया कि हमारे शरीर में भी परमात्मा विराजमान है, तो अरे रोंग में हो, हर शरीर में, किस शरीर हर एक रोंग में भी हो परमात्मा ने हमें इतना प्यारा शरीर दिया है, तो उसको प्राप्त करने के लिए जो आप जैसे अभी पंचदूणी की तपस्या कर रहे हैं, शरीर को थोड़ा सा कष्ट भी होता है, तो क्या वो ठीक रहेगा? अरे हम तो कराते ठीक कहता ही यार। महाराज जी, समाज आपको साधुओं को हर सुख सुविधा दे रहा है, राजाओं जैसे ठाठ आजकल साधुओं के, और समाज को जो है रिटर्न में आप क्या देते हैं? आप भविष्यवाणी करते हैं महाराज जी? भविष्यवाणी मन न कोई, मैं ऐसा शब्द कोई नहीं है तो मेरी फकाड़ व फूक व घास दड़े, ऐसा नहीं है। हरियाणा में महाराज सबसे ऊंचा मंदिर ही डाणा गांव में है, और उस पर यह बताया जाता है कि 20 फीट ऊंचा जो है सोने का कलश है, और शीतला माता मंदिर के नाम से वो जाना जाता है। और उसके जो पिछला हिस्सा है, जब फेरी लगाते हैं लोग, तो उसके पिछले हिस्से को लोग चाटते हैं, चूमते हैं उसको, तो उसका कारण जानना चाहेंगे, क्या रीजन है? फ्यूचर में, भविष्य में कोई प्लानिंग महाराज जी की है राजनीति में आने की? भाई मैं तो राजनीति जोड़ हूँ। आप देख रहे हैं हरियाणा 36 लाइव, 36 बिरादरी की आवाज़। इस कार्यक्रम में मौजूद व्यक्तियों की राय उनकी व्यक्तिगत राय है, हरियाणा 36 लाइव की नहीं। हरियाणा 36 लाइव का मकसद किसी भी व्यक्ति की छवि को धूमिल करना या निंदा करना नहीं, बल्कि समाज में जागरूकता फैलाना है। चैनल का मकसद किसी भी पाखंड को बढ़ावा देना व किसी भी धर्म को ठेस पहुंचाना नहीं है। भाई सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, मैं आशीष सांगवान हरियाणा 36 लाइव चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अलग अलग समय पर हम आपको अच्छी अच्छी स्टोरीज दिखाते हैं, और जो तपस्वी साधु होते हैं उनके वीडियोज़ वगैरह आपको दिखाते हैं। ऐसे में जो टिंडाणा गांव में जो सरवंगी महाराज जी के शिष्य हैं बाबा भल्लेगिरी जी महाराज, वो काफ़ी दूर से चल के, और दूसरा डिस्ट्रिक्ट है चरखी दादरी जिले का बड़ा गांव है चरखी, और जो बाबा ठाडेश्वरी जो मंदिर है, गुलाबगिरी जो मंदिर है, उसमें बाबा जी यहाँ पे पंचदूणी जो तपस्या है उसके लिए यहाँ पे पहुँचे हैं। तो सबसे पहले तो बाबा जी ओम नमो नारायण आपको। ओम नमो नारायण। तो काफ़ी दूर का सफ़र हो गया महाराज जी, डेरे को छोड़ के आप यहाँ नहीं, यो बाबा का डेरा है। अच्छा, यो बाबा गुलाबगिर का डेरा, वो भी बाबा गुलाबगिर का डेरा है। जी जी जी। अच्छा, इतनी दूर तपस्या करने के लिए आप यहाँ पे पहुँचे हो महाराज जी, तो उसका कारण क्या है वो थोड़ा सा जानना चाहेंगे, और जो दर्शक है वो भी जानना चाह रहे हैं। अरे जो आगे भाई साहब बाबा का दाना पानी बलवान हो है। हाँ। हर भाई यहाँ भी तपस्या का टेम मिल गया, हमने भी बाबा का ठाडे सर है, इसकी पूजा कराएंगे, भजन कराएंगे, दुआ कराएंगे। मैं इस वास्ते यहाँ बाबा का तपस्या करना आ गया। 5 स्टार होटल हमने देखे हैं, आपने 2 5 स्टार डेरे हरियाणा में बनाए हैं। सबसे पहले एक जो बड़ा डेरा है पेवा का हेलवा जो गांव है, उसमें एक बहुत अच्छा भव्य मंदिर जो डेरा है वो आपने बनवाया। दूसरा जो डेरा है सब बने बनाए हैं, मन को नहीं बढ़ाया। अच्छा, बस अपना जीवन उद्धार ये डगमगा रहे थे, उसकी सेवा करने वास्ते ले बाबा ने मेरे ताई मंजूरी दे दी, मन ने बनाई दी, किसी और दे रहे थे और भी बनाना था इन्हें। तो क्या चरखी गांव में भी कोई ऐसी है महाराज जी, कुछ मॉडिफाई मंदिर को किया जाए उन्हीं तर्ज पे जो 5 स्टार जो? हाँ, 5 स्टार नहीं, ये तो गुरुवार आज के है जी। 5 स्टार तो और चीज़ हो है, ये जो धर्म के स्तंभ हैं ये। अच्छा, धर्म के स्तंभ है जो स्थान, इब नगरी का ये धर्म स्थान है। फिर ये धर्म स्थान ने है, बाबा ठाडेसर है, बाबा गुलाबगिर है, इसकी माया ये जित बैठ गए, जित घूम गए उड़ाई, इनकी पूजा होगी। और हम भी इनका जन्म तय इनका जुड़े हो रहा जी जी। बस इसकी सेवा करने का मन में भी मौका मिल गया, बाबा का दुआ करने का मौका मिल गया,
जो भी ले होगा अच्छे से अच्छा करना चाहेंगे। जहाँ भी आप गए हो एक भव्य मंदिर आपने बनाया है। क्या कोई ऐसी कोई मायावी शक्ति आपके पास है अरे बाबा गुलाबगिर यो 18 ये मायावी शक्ति है, इनकी दुआ करा। हाँ वह हमने सारा दे दे हैं। क्योंकि आप जहाँ भी जाते हो सेवक जो हैं आपके पीछे पीछे, जो एक लंबा काफिला हो जाता है सेवकों का। भाई ये तो बाबा तो जुड़े हो रहे हैं, मैं भी बाबा ही का जुड़े हो रहा हूँ, और ये सब जितने आम हैं ये भी बाबा ही तो जुड़े हो रहे हैं। जी जी जी। मेरा कोई न्यारा कोई प्रोग्राम नहीं है, न्यारी कोई और चीज़ नहीं है, कोई मैं न्यारा कोई ऐसा न्यारा सांग भरदा नहीं। मैं तो बाबा ही सेवा वास्ते जन्म ला मेरा है जी। और ये शरीर धर्म के वास्ते है जी। इसने रख धर्म में मैं तो नौकों है बाबा धर्म तय जोड़े रहिए, मेरा भी कल्याण हो जाए, आपकी सेवा हो जाए, तेरा टूक खावा हाँ भजन हो जाए मेरा भी। चलिए महाराज जी, मंदिर में चलते चलते जो है थोड़ा सा बातचीत आपके साथ हम करेंगे, है ना। अच्छा ये बात है महाराज जी, जो परमात्मा है, जो परमात्मा है उसके कभी इतनी तपस्या आप कर रहे हो, तो कभी परमात्मा के साक्षात दर्शन आपको हुए हैं? अरे परमात्मा भी तो ऐसी बात है, परमात्मा तो सबके हृदय में बसे और हो। अच्छा। मान ले रूंग में रम्या हुआ है, उसने रमने से राम कहे हैं, जो हर एक रूंग में रहा है परमात्मा भगवान हर एक के दिल में रहा है हैं जी, जी। सारी जगह परमात्मा का तो बात से पहले छोटे थे नहीं छोटे है, और हम कुरड़ियाँ पढ़ते हैं, आम के पेड़ गुठली जाम जान टमाटर जाम जान दे, और उन कुरड़ियाँ पर भी पढ़ते नहीं नुका आरते राम नजर ना देखा हुआ है। जी जी जी। हाँ ये जब में वो तो सारा हुआ है, परमात्मा कोई निश्चित जगह नहीं है, परमात्मा ही भाई यार पाओगा यार नहीं पाओगा, वो तो सारा ही है। तो हमारे शरीर में भी परमात्मा है? अरे हमारे शरीर में के सबके शरीर में चाहे कीड़ा है उसमें भी परमात्मा है जी। सब में परमात्मा का वास्ता सब, और बनाने वाला है वो है। आप जन्म उसने बनाया, आप जय उसने कर्म करवाए हैं, परमात्मा कर्म भी भगवान। ठीक है। ऐसे तो नहीं कर सकते आप, हमने कैसा मरता हो वह कर्म करे। ये वो तो जो फुटपाथ पे है अपाद खाटा में पड़े हुए भी उससे ही माया है नहीं, उन्होंने जिसे कर्म करे हैं आप भी भोगा, जिसे कर्म उन न करे हुए भी भोग गए। जैसे कर्म करे दीदारी वैसे फल पाता, कर्मा के अनुसार जीव भोग भोगने आता। जी बिल्कुल। यार तक जिसे करा है नहीं, बुरे कराएंगे तो हम राक्षस बनाएंगे, दुष्ट बनाएंगे, केरा कौन सी जो नियम पढ़ाएंगे, दुष्ट जो नियम पढ़ाएंगे, अच्छे कराएंगे तो मोक्ष होगा, कल्याण होगा, और का भी भला होगा और अपना भी भला होगा। जी। अच्छा महाराज जी, आप तपस्या करते हैं, इससे क्या फायदा होगा? अरे फायदा तो भगवान बुद्धि भगवान दे है। हाँ भजन करा उसका, दुआ करा उसकी, ठाटेश्वर महाराज की दुआ करा, स्तुति करा, बाबा गुलाबगिर की स्तुति करा, भगवान ने अच्छी बुद्धि ला दी, दुष्ट बुद्धि भी बोला दंदा मकेरा कीत जाग पड़दा, ये भी इनके चरणा में, धर्म स्थान के चरणा में, बाबा के चरणा में रहने का मौका मिले। और वो फिर दुष्ट में तो दुष्ट तक कि जेड़ा में होंदा, गोलियां में होंदा, और कि होंदा, लेकिन नहीं अच्छी बुद्धि दी है बाबा ने, तो मैं इनके चरणा में मेरा वास है, मेरी सेवा है। काफ़ी सारे सवाल जो महाराज जी हमें देखते हैं लोग, वो उन्होंने हमारे पास भेजे भी, जैसे साधु जो होते हैं वो भगमा कपड़ा पहनते हैं, सफ़ेद और काला कपड़ा पहनते हैं, इसके अलावा कोई कपड़ा नहीं पहनते, तो उसका थोड़ा सा राज जानना चाहेंगे कि ऐसा क्यों है, सफ़ेद काले और जो भगमा वस्त्र जो है वो बाबा पहनते? अरे बाबे तो पहन रहे हैं, भगमा पहन रहे हैं, भगमा है नहीं यो विश्व का सबसे श्रेष्ठ है कपड़ा। जी। ये और तो किक्के बताऊँ कि किक्के इसमें छपे और रास्ते हैं जी, भगवान मंद है। मैं और तो ये गुरु लोगों ने अपनाया है, इसका भगवान मान ले इनका वो वस्त्र है जी, उसने हम भी पहना है। अच्छा, जब भी स्कूल में हर टीचर होते हैं महाराज जी, तो एक डिग्री देखी जाती है कि भाई इसके पास डिग्री है, ये इतना पढ़ा हुआ है, जबकि साधु महात्माओं में जो है साधु किसी को भी चेला बना लेते हैं। हाँ। तो क्या आप लोग कोई उसकी देखते हो, उसका बैकअप कैसा है, उसकी फैमिली से बिलोंग करता है, उसका नेचर कैसा है, तो आप चेला बनाते हो तब देखते हो कुछ ऐसा? अरे ले कुछ तो देखना भी पड़े, उसके लक्षण देखने तो पड़े, और फिर भी इन कहानी कहने
दुष्ट ने भी समझ आ गया है इनका यो ऐसा रास्ता है यो महात्मा का। महात्मा उसने कहे हैं जिसकी महान आत्मा हो, साधु वो है, साधना का नाम साधु हुआ है, हैं मोढ़ा हुआ है, मोह मारना का नाम मोढ़ा हैं। इस महान कहने वो दुष्ट भी अच्छा बन जाए, दुष्ट भी अच्छा बन जाता है जी, चंदन का जड़ में सरकड़ा जाम जाने उसमें भी महक हो जाए है, खुशबू हो जाती है उसमें। वो गस जा है नहीं उसकी। जी जी जी। इस कहानी कहने जो कह कितने सप्तऋषियों का कह कितने राक्षसा ने उसका सत्संग हो गया, उन मोक्ष होगी। अजामिल थे और मान ले जुगारे वाल्मीकि थे और बहुत थे हुए हैं जिसने महात्मा सत्संग में और उन्हें मोक्ष मिला हैं। वाल्मीकि हो वरुण समान हैं, रामायण पहला छाप दी और ना तो वो उंगलीधर डाकू थे और किरे की सत्संग एक ऐसी चीज है, सत का संग हुआ है यो हैं। वहाँ अच्छा रास्ता चला दे, बुरे रास्ते में छटवा दे हैं। महात्मा चाहे दुष्ट भी हो, दुष्ट ये महात्मा थोड़ा आवेगा तो उसका कोई जन्म का संस्कार जरूर होगा, थोड़ा बहुत तो जरूर कोई पिछले जन्म में भी मिला हो। सत्य जी। हाँ। अच्छा महाराज जी, समाज आपको साधुओं को हर सुख सुविधा दे रहा है, राजाओं जैसे ठाठ है आजकल साधुओं के, और समाज को जो है रिटर्न में आप क्या देते हैं? अरे रिटर्न में भजन करा हाँ, दुआ करा हाँ, विश्व का कल्याण सोचा हाँ, विश्व का भजन करा हाँ, विश्व की शांति वास्ते करा हाँ। कोई एक मैं तेरा इसका तो नहीं करता, हम तो पूरे विश्व की शांति वास्ते करा हाँ। जो भी भगवान की स्तुति करा है, भगवान विश्व ने शांति दे। समाज महाराज जी आप लोगों पर आंख बंद करके विश्वास करता है, क्या आप उस विश्वास पे खरे उतरते हैं जो साधु? अरे इसकी माया भगवान खरा उतार रहे है, मन बुरा तो क्यों उतारेगा? जब महात्मा हो गया था अच्छा तो करेगा, उसने अच्छा तो बना होगा जी हैं। समाज में महाराज जी जैसे काफ़ी सारे लोग हैं, जैसे हम जैसे हैं, तो हमारा जो तनाव में रहते हैं आजकल लोग, काफ़ी सारे लोगों में तनाव रहता है, मन में अशांति रहती है, तो क्या साधुओं का जो मन है अंतःकरण जो है वो शांत रहता है आम आदमी के बजाय? अरे जैसा खाओ है ना वो सारा मन है। ये कितने सौदे जो खाओ, गर्म सौदे खाओगा तो मन बढ़ेगा किसी न किसी गिल तक, और ठंडा भोजन खाओगा शांति का हैं, एक गलत नहीं खाओगा तो उसमें शांति रहेगी। जिसा खाओगा उसका प्रभाव खून में तो वो ही जाएगा जी बिल्कुल। जो गरीब गर्म भोजन खाएगा, दारू पिएगा तो किसी गिल टकरा होगा, मन टकरा होगा, थपड़ा होगा, गाली गलौज होगा, और ना पीवेगा तो जैसा पीवा पानी उसी बोल पानी। ये वो भी एक पानी है दस है। अभी पहले बातचीत कर रहे थे महाराज जी, आपने बताया कि हमारे शरीर में भी परमात्मा विराजमान है, तो अरे रूंग में हो, शरीर में किस शरीर हर एक रूंग में भी हो परमात्मा ने हमें इतना प्यारा शरीर दिया है, तो उसको प्राप्त करने के लिए जो आप जैसे अभी पंचदूणी की तपस्या कर रहे हैं, शरीर को थोड़ा सा कष्ट भी होता है, तो क्या वो ठीक रहेगा? अरे हम तो कराते ठीक करता ही हर ठीक कर रहे है। हमने तो देखो हमने 86 मन ले योग करा हाँ, हमने तो अच्छा लग गए है, प्रिय लग गए है, तपस्या अच्छा है। हरियाणा में हमारा सबसे ऊंचा मंदिर ही डाणा गांव में है, और उस पर यह बताया जाता है कि 20 फीट ऊंचा जो है सोने का कलश है, और शीतला माता मंदिर के नाम से वो जाना जाता है। और उसके जो पिछला हिस्सा है, जब फेरी लगाते हैं लोग, तो उसके पिछले हिस्से को लोग चाटते हैं, चूमते हैं उसको, तो उसका कारण जानना चाहेंगे, क्या रीजन है? अरे उसकी माया ये तेरी आस्था कितने जुड़ी हो रहा है, इस भाई की कितने जुड़ी हो रहा है, इसकी कितने है जो परंपरा ते ले, जिसका अच्छा हो गया होगा वो करता होगा जरूर, ना तो मत्था टेकना हो, चटने की बजाय मत्था टेकना हो, पीछे भी आगे भी। ये भगवान की जलहरी का मस्तक टेका हाँ, भगवान शंकर की जलहरी हो रहा, और भी किसी देवता पीछे का जाएंगे तो मस्तक टेकाएंगे जी। और फिर वो भी करे हैं जो कर भी ले उनके। आप भविष्यवाणी करते हैं महाराज जी, जैसे मैं इंदुराज नरवाल भालू का जो इलेक्शन था मैं गया था, उसमें एक भविष्यवाणी हुई कि वो जीतेगा ना। भविष्यवाणी मन ना कोई, मैं ऐसा शब्द को नहीं है तो मेरी फुकाड़ व फूक व घास दड़े, ऐसा नहीं है। बताते हैं महाराज जी की 2 बार इलेक्शन लड़ा, भाग्य में जो होगा भगत होगा वही जो राम रे चर्या, ये उसके भाग्य में होगा तो मैं क्या कर सकूँगा।
और मन तो कोई किसी तो कोई कहने का मतलब नहीं कि भाई मन ने कोई भाई तो बने को और बने कोई राजनीति में वो मेरे यार पत्थर लाने हो तो हरी बात है। नहीं, अभी महाराज जी जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा है, तो उसमें कोई ऐसी भविष्यवाणी आप करेंगे कि भाई कुछ नहीं चल रहा ये युद्ध याद तक कुछ नहीं चल रहा, ठीक है मेरे तो जो धार्मिक उनने बता भाई उसका मैं के कैसे कहूँ हैं जी। हाँ बता भाई अच्छा महाराज जी, आजकल बाबा जो है राजनीति में ज़्यादा है, जैसे राजनीति का सवाल अभी आया, तो क्या फ्यूचर में भविष्य में कोई प्लानिंग महाराज जी की है राजनीति में आने की? भाई मैं तो राजनीति तो हाथ जोड़ो हूँ, हाथ जोड़ो मैंने क्या करना है राजनीति का। मेरे माँ बाप ने तो मोक्ष ही मैं बाबा बनाया हूँ, उन्हें पीड़ते हैं और कह क्यों कर मन राजनीति तो कोई मतलब नहीं। मैं किसी मीटिंग में जाना नहीं, किसी की तो मैं राजनीति हम जानता नहीं, मेरे भंडार में कोई राजनीति आंदा भी नहीं। अगर मेरा मुख्यमंत्री आया प्रधानमंत्री कोई मतलब नहीं, मैं तो MLA नहीं बोला अंदर कदे बालून कदे अपने वो आओ तो ले उसकी नगरी है वह तो न्यारी बात, मन कदे भी निमंत्रण नहीं दिया, मेरा कोई राजनीति तो कोई संबंध नहीं। अच्छा लास्ट में महाराज जी जो हमें देख रहे हैं उनको क्या संदेश आप देना चाहोगे, क्या मैसेज आप देना चाहोगे? अरे हम तो विश्व का आधा कल्याण हो, विश्व में शांति हो, कोई विघ्नवादी ना हो, सब आनंद बसें, सब आनंद रहें, मतलब ये संदेश है हमारा। प्रेम का संदेश देना चाह रहे हैं? बस शांति का, प्रेम का भी के शांति शांति शांति। हमने भी देखा अनेक भंडारों में जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर अच्छे मन होते हैं जी। अच्छा महाराज जी, पुनर्जन्म की अगर बात करें तो पुनर्जन्म में कितना विश्वास करते हैं, पुनर्जन्म होता है नहीं? अरे हम ना तो इस जन्म की बोझ ले तो कुछ बुझे नहीं हो, बस जो मन न करे मैं पूर्व जन्म आके बता सका हूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, ओम नमो नारायण आपको। नमो नारायण। बहुत धन्यवाद इतना टाइम आपने दिया। ठीक बात। तो महाराज जी हमारे साथ थे और सर्वंगी जो महाराज हैं रिंढाणा में उनके शिष्य हैं महाराज भल्लेगिरी जी महाराज, और चरखी गांव, चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट का बड़ा गांव है, और बाबा ठडेश्वरी जो मंदिर है उस गांव में बाबा जी यहाँ पे पंचदूणी की तपस्या 1.25 महीने के लिए करेंगे, तो आप आके यहाँ पे उनके दर्शन कर सकते हैं। और भी ऐसे ऐसे अच्छे जो साधु संत हैं उनकी वीडियोज़ आपको दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इसका जो बेल आइकन है वो बेल आइकन भी दबा लें। नमस्कार, मैं आशीष सांगवान, हरियाणा 36 लाइव। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता।